हम लोग फिर जो हमने सीरीज का स्टार्ट किया है उस सीरीज में आप 41 से लेकर के 50 तक का आज सॉल्यूशन करेंगे जो आपका मानव रोग से संबंधित है। और मानव रोग में हम लोग ऐसा 70 क्वेश्चन जानेंगे। 70 क्वेश्चन जानने के बाद मानव रोग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 41 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो सबसे पहले जानना है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। बीसीजी का बैसिलस कॉलमेट ग्यूरी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरी। इसका खोज किया था कॉलमेट साहब ने। बीसीजी के टीका का खोज किया था। यह बच्चों के जन्म के 7 दिन के अंदर में दिया जाता है। यह टीका बच्चों के जन्म के 7 दिन के अंदर दिया जाता है। दिन के अंदर दिया जाता है। बीसीजी टीका टीबी के लिए दिया जाता है। टीबी को ही हम लोग यक्ष्मा, काक रोग, ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। अब एक है पोलियो। पोलियो वायरस से होता है। पोलियो विषाणु से होता है। इसके विषाणु का नाम है पोलियोमिलाइटिस। ये बच्चों को होता है। पोलियो हमारे देश से पोलियो की टीका 2 तरह से दी जाती है। एक टीका जो है आपको सुई के द्वारा दिया जाता है, जिसकी खोज जॉन सॉक साहब ने किया था। जबकि एक जो है पोलियो ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, जिसका खोज अल्बर्ट सेविन साहब ने किया था। अब आइए हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी विषाणु रोग है। ये आपका यकृत को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से खसरा भी है। अब हम लोग चले विटामिन ई। विटामिन ई जो है आपका जनन क्षमता से संबंधित है। विटामिन ई की कमी से जनन से संबंधित रोग होता है। अंधापन जो है आपका विटामिन ए से होता है। विटामिन ए की कमी से अंधापन। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स इसी को शिखंडी रोग कहते हैं। शिखंडी रोग। और बेरी आपका विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन बी1 के कमी से बेरी रोग होता है। अब हो गया ये आपका सर, इसका आंसर हो गया विटामिन ई जनन क्षमता में कमी। नेक्स्ट 43, कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखें विटामिन टीकाकरण। अब तक डायबिटीज का कोई टीकाकरण नहीं निकला है। डायबिटीज इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। इसे मधुमेह रोग कहते हैं। ये अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसका खोज जो है वेंटिंग एंड वेस्ट ने किया था। अब हम लोग व्हूपिंग कफ देखें। इसके लिए भी टीका है, जिसको हम लोग डीपी टीका पिछले चर्चा भी कर चुके हैं। ट्रिपल एंटीजन इसी को कहते हैं। स्मॉल पॉक्स चेचक का भी टीका पड़ता है, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो का अभी मैंने चर्चा कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। किसके इलाज में कीमियोथेरेपी
उपयोग किया जाता है। कीमियोथेरेपी जो है या रेडियोथेरेपी कहते हैं, कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। हमने चर्चा भी किया है, कैंसर जो है कोशिकाओं के अनियमित वृद्धि के कारण होता है। अब हम लोग टीबी देखें तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं टीबी के बारे में। बीसीजी का टीका इसमें दिया जाता है। हेपेटाइटिस ए कहते हैं, यह यकृत से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस से संबंधित रोग हेपेटाइटिस ए से यकृत रोग होता है, यकृत प्रभावित होती है। ऑर्थराइटिस जो है आपका, ऑर्थराइटिस हम लोग कहते हैं, ये जोड़ों का रोग है। इसे हम लोग गठिया रोग भी कहते हैं। ऑर्थराइटिस को जोड़ों का दर्द कहा जाता है। जोड़ों का दर्द कहा जाता है। इसे हम लोग गठिया रोग या वात रोग कहते हैं। इस रोग में जोड़ों पर दर्द होता है लेकर के 48 तक। स्पॉन्डिलाइटिस एक रोग है। इस बीमारी से प्रभावित अंग पूछ रहा है, तो इसमें मेरुदंड होता है। इसमें बैठा नहीं जाता है इस रोग से। फिर है फेफड़ा जो है श्वसन से संबंधित है, और फेफड़ा के ढकने वाला को हम लोग कहते हैं प्लूरा। किडनी जो है आपका उत्सर्जन तंत्र के जो महत्वपूर्ण अंग है। किडनी के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। मस्तिष्क से संबंधित रोग है मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क से संबंधित रोग मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मायोपिया को हम लोग सबसे पहले समझ लें। मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। तो मायोपिया का ये आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, इसको हम लोग हाइपर मेट्रोपिया, इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल
कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब है हमारा वर्णांता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह एक आनुवांशिक रोग है। यह हमेशा इसका वाहक जो है स्त्रियां होती है, लेकिन यह पुरुषों में उत्पन्न होता है। कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग डाल्टनिज्म रोग के नाम से जानते हैं। चूंकि यह रोग सबसे पहले डाल्टन साहब को हुआ था, इसलिए इस रोग का नाम डाल्टनिज्म रोग कहते हैं। इस रोग का कोई इलाज नहीं है। अब है नेक्स्ट आपका रतौंधी। हम रतौंधी को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या यह जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर आपका है 47। शरीर में किसकी अधिकता से हृदय घात होती है? हृदय घात का मतलब होता है हार्ट अटैक। वो है कोलेस्ट्रॉल, वसा, जिसको कहते हैं वसा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में हार्ट अटैक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निमोनिया जो है किस सूक्ष्म जीवी के कारण होता है? निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया जीवाणु, निमोनिया के जीवाणु का नाम, निमोनिया के जीवाणु का नाम डिप्लोकोकस निमोनी है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। यह रोग बच्चों को साधारणतः होता है। इस रोगी को ठंड से बचने के लिए कहा जाता है। यह फेफड़ा से संबंधित रोग है। अब आइए हम लोग प्रोटोजोआ से हम लोग पढ़ चुके हैं। मलेरिया होता है, कालाजार होता है, आपका पायरिया होता है। उसके बाद आपको दूसरा है फंगस, जिसको कवक कहते हैं। कवक दो प्रकार के होते हैं, मोल्डस और खमीर। वायरस तो आपको एड्स का नाम सुने हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसको जीवाणु कहते हैं। हम लोग 49 क्वेश्चन देखेंगे। एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया मीन्स होता है खुले स्थान का डर। फोबिया मीन्स होता है डर। तो एग्रोफोबिया का अर्थ हुआ खुले स्थान से जो डर करता है, उसको एग्रोफोबिया कहते हैं। अब है अधिक ऊंचाई का डर, उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो है अधिक ऊंचाई का डर होता है। जो अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद डरता है, उसको हम लोग एक्रोफोबिया कहते हैं। जैसे झुलुआ में हम लोग झूलते हैं तो ऊपर जाते हैं तो उसमें डर लगता है, वैसे बच्चे को हम लोग कहते हैं एक्रोफोबिया। दूसरा आपका है अंधेरे का डर, उसको कहते हैं एक्लोफोबिया। अंधेरे का डर, इसको कहते हैं एक्लोफोबिया। फोबिया मीन्स डर होता है। एक है आपका मकड़ी का डर। मकड़ी का डर, इसको कहते हैं अर्कनोफोबिया। ये हो गया मकड़ी का डर। इस प्रकार से हम लोग चारों देखें। अधिक ऊंचाई से अगर होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एक्रोफोबिया कहते हैं। अंधेरे का डर होगा तो उसको एक्लोफोबिया कहते हैं। खुले स्थान का डर होगा तो उसको एग्रोफोबिया कहते हैं। मकड़ी से डर जब होगा तो उसको अर्कनोफोबिया कहते हैं। इस प्रकार से हमारा चारों स्थान से संबंधित रोग हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उनमें किसका अंश अधिक होता है? तो उसमें निकेल की अधिकता होती है। तो निकेल की अधिकता के कारण हमारे स्वास्थ्य खराब होते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे क्वाड 60। क्वाड 60 से आपका कैंसर रोग का इलाज होता है, जिससे गामा किरणें निकलती है। क्वाड 60 से
160 से गामा किरणें निकलती है, गामा किरणें निकलती है। इससे कैंसर का इलाज होता है। अब वो निकल तो हो गया जिंक, जिंक के कमी के कारण सर आपका मधुमेह नामक रोग होती है। चूंकि इंसुलिन में जिंक तत्व की अधिकता रहती है, जिंक रहता है, इसलिए इससे संबंधित जो होगा हृदय से संबंधित रोग होगा। उसके बाद जो है मधुमेह नामक बीमारी, मधुमेह में जिंक तत्व की कमी हो जाती है। मधुमेह में जिंक तत्व की कमी होती है, कमी होती है। अगर क्वेश्चन हमारा पूछता है कि इंसुलिन से कौन सा तत्व का, इंसुलिन में किस तत्व की प्रधानता रहती है, तो वो जिंक तत्व का रहता है। थैंक यू।